राज्यों के लोग हैं वो अपने राज्य जाते हैं पर्व त्योहार शादी ब्याह में, आप उनको बोलिए मैंने गुप्त सूचना दीजिए, और जितने भी लोग हैं अन्य राज्यों के वह 2-3 महीना के लिए अपना राज्य चले जाएं वापस, और तब तक झारखंड के जो लोग हैं उनको मैंने हिटलर के तर्ज में 20 घोल दिया जाए, साला सब मर जाएगा, इनको दामोदर नदी में विसर्जित कर दिया जाए, स्वर्णरेखा नदी में, या फिर किसी पहाड़ में जाके कोड़ के तोप दिया जाए। प्राइमरी स्कूल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 बच्चा ही रहते हैं, धीरे धीरे उसका स्तर गिरते जा रहा है। ये गार्जियन प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तो क्यों आखिर रीजन तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। रीजन इंग्लिश का हॉर्न क्यों मचा, सबसे पहली बात समझना होगा। क्षेत्रीय भाषा भी है, अपना क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं मिलता। मेरी बात को समझिए कि आखिर इंग्लिश और कंप्यूटर सीखने का हॉर्न सा क्यों आया, भूचाल सा क्यों आया कि हमको इंग्लिश सीखनी है। छोटा सा सवाल है कि लोग एकदम पूरा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि जयराम दास शादी कब कर रहे हैं। पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि जो अपना क्षेत्रीय भाषा है उसको हटाने का इरादा है। अब बिल्कुल ये बोले तो यार बिहार बना दो ना, झारखंड खत्म बात है, हटाओ झारखंड, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हम जानना चाहेंगे कि जो झारखंड अलग हुए बिहार से लगभग 22 साल होने वाला है, तो समझ सकते हैं कि 23 साल में एक नियोजन नीति नहीं बना हुआ कि बच्चों का मनोबल धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हाँ, तो क्या वो पढ़ाई करना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव में उतरना चाहिए अब उन लोग को? मुझे तो लगता है। और हम जानना चाहेंगे कि जो झारखंड अलग हुए बिहार से लगभग 23 साल होने वाला है, तो समझ सकते हैं कि 23 साल में एक नियोजन नीति नहीं बना हुआ है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी के सरकार हो, जेएमएम के सरकार हो, जेबीएम के सरकार हो, जिनके सरकार हो, वो एक भी नियोजन नीति नहीं बनाया हुआ। तो नियोजन नीति नहीं बनाने का क्या रीजन है, या फिर वो चाह रहे हैं कि जो झारखंड के मूल निवासी उनको नौकरी नहीं देना है? इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात वे चाहते हैं कि इसका कंडीशन यही है कि झारखंड उद्योग के लिए ठीक जगह है, खनन के लिए तो है ही क्योंकि यहाँ खदान मिलेगा ही, कोयला नीचे है, तो उद्योग के लिए फिट जगह है। नदियों के पानी को दूषित करके उन्हें तो अरबों कमाना है, तो इसीलिए वो चाहती है कि झारखंड के लिए पॉलिसी ना बने। देखिए, ये सच्चाई है। जब अगर बात हम लोग करने जाएंगे लॉजिकली, तो जो देश के लिए भी आज़ादी में या आंदोलन किए हैं उन पर भी प्रश्न खड़ा होगा, लेकिन चूंकि अभी प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है, नहीं तो लोग आपको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, उस समय बिरला और बजाज नाम के 2 बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, वे लोग फाइनेंस करते थे जो तत्कालीन जो उस समय बड़े लीडर्स थे हमारे देश के। और आप देख सकते हो, उसी का उदाहरण है, एक मर्सिडीज गाड़ी हुआ करती थी, सिर्फ मर्सिडीज मिलती थी, क्यों? क्योंकि वो बिरला की थी। और एक था आपका स्कूटर, जो किसका था? बजाज का था। दूसरा मार्केट में कोई गाड़ी नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार कॉर्पोरेट्स फाइनेंस करते हैं इनको। कॉर्पोरेट्स जब इनको फाइनेंस करते हैं, तो जब ये पॉलिसी बनकर आती है तो कॉर्पोरेट्स के हित में ही बनाएगी, क्योंकि वो पैसा देकर इन्हें सांसद बनाते हैं, पैसा देकर इन्हें विधायक बनाते हैं। तो लाइक दैट जो भी, सॉरी मर्सिडीज नहीं, एम्बेसडर थी, हाँ हम थोड़ा भूल किया, हम चाहेंगे उसको कि वो मर्सिडीज ना होकर एम्बेसडर कार थी, जो शायद बिरला के द्वारा बनाई जाती थी, और सिर्फ वही मार्केट में हुआ करती थी। इसलिए हुआ करते थे क्योंकि वह कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन नेताओं को जो आंदोलन भी करते थे उन्हें फाइनेंस करती थी, और ये सच्चाई है। लेकिन चूंकि अब वे महापुरुष बन चुके हैं, वह बात बीत चुकी है, तो उस पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। तो ठीक उसी प्रकार आज वो कंपनियां नहीं, आज उनके स्थान पर नई कंपनियां आ गई हैं, अडानी साहब की आई हैं, अंबानी साहब की आई हैं, टाटा की आई हैं, वेदांता की आई हैं। तो ये लोग इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं चुनाव में इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए इंटरफेयर करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि पॉलिटिकल देश है, ये जो प्रक्रिया है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, ढांचा। तो अगर स्थापित होना है तो उसके लिए हमको सरकार का सहयोग लेना होगा, क्योंकि जनता तो स्थापित होने देगी नहीं। जनता चाहेगी नहीं अपने जंगल कटवा के कंपनी बनाएगी, जनता चाहेगी नहीं कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा का नदी का पानी दूषित हो। तो उसे कंडीशन में हमको सरकार का शरण लेना होगा, और सरकार को हम अपने जेब में तभी रख पाएंगे जब पॉलिटिक्स यानी जब चुनाव होगा हम उनको फाइनेंस करेंगे। और ये सच्चाई है, हम तो खुले मंच पर कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो आपका हाल फिलहाल उनका कोई रिलेशन का शादी हुआ था, पता कीजिएगा, एक बहुत बड़ी कंपनी ने 80 लाख मैंने उनका डेकोरेशन में खर्चा किया था। तो ये सब तो चलता आ रहा है। तो जैसे अभी यहाँ झारखंड में नौकरी के बात बोला जाए तो नौकरी तो टाइम पे मिलता नहीं, कोई भी नौकरी। लेकिन चुनाव जो है, चाहे कोरोना काल रहे या कुछ भी रहे, चुनाव का जो है डेट वो फिक्स हो जाता है, तो फिक्स हो जाता है, मतलब वो चुनाव हमेशा डेट पे ही होता है और नौकरी नहीं होता है। नौकरी सिर्फ टालने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी रहे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कोई नियोजन नीति नहीं बनाता है। नियोजन नीति बनता है तो उस पर केस हो जाता है, आगे जाके कोर्ट में उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इस तरह से जो युवाओं है, जो स्टूडेंट है, उन लोग का जो उम्र है धीरे धीरे बीतते जा रही है। और ऐसा भी हो जाता है उन लोग का जो अंदर से मनोबल टूट जाता है, क्योंकि अभी पूरा 8 साल अभी हम अगर लेना चाहेंगे रघुवर सरकार के जो 5 साल रहे, और हमारे जो झारखंड सरकार के अभी जो चल रही वर्तमान सरकार है वो 3 साल है। पूरा 8 साल में लगभग 1-2 JPSC क्लियर किए हुए हैं, एक पंचायत सचिव और एक रेवेन्यू क्लर्क, इसके अलावा आज तक नौकरी नहीं दिया हुआ है। तो इस विषय में क्या करना चाहेंगे? देखिए, कि बच्चों का मनोबल धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हाँ, तो क्या वो पढ़ाई करना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव में उतरना चाहिए अब उन लोग को? मुझे तो लगता है कि अब उन्हें हर चुनाव में भाग लेना चाहिए और इतना कैंडिडेट भर देना चाहिए जिससे कि सेंट्रल को पता चले झारखंड में क्या हो रहा है।
एक एक विधानसभा में, जैसे 24 आएगा, एक एक विधानसभा में हज़ारों कैंडिडेट को मैदान में आना चाहिए। और बिल्कुल मेरा मानना है नेशनल न्यूज़ और केंद्र तक हमारा मुद्दा नहीं जा रहा है, और राज्य के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को राज्य तक सीमित रखें। आपने सही कहा, जैसे ही वैकेंसियाँ नहीं मिल रही हैं, मेरा गांव, यहाँ के लड़के लड़कियाँ, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, संस्थान हैं, जहाँ तैयारी करने के लिए जाते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि राज्य सरकार की कोई वैकेंसी ही नहीं है, संख्या अचानक गिर गई है। 15-16 मेरे गांव से जाते थे, अभी बड़ी मुश्किल से 2-3 जाते हैं। उनसे पूछा, हमने बात किया कि क्या बेटा, बोला क्या करें दादा, कितना मुश्किल से माँ पैसा सब्जी हटिया बेच के सब्जी कम से ला के देती है, पिताजी बड़ी मुश्किल से खेती करके पैसा देते हैं। 4 साल 5 साल तो बीत चुका है, ग्रेजुएशन करने में 3 साल बीता, एमए करने में 2 साल बीता, और आज अगर फिर कंपटीशन में जाते हैं तो अगर एक उम्मीद होता कि वैकेंसी आएगी तो शायद एक मनोबल ऊंचा होता। तो आखिर तो नौकरी पैसा कमाने के लिए ना तैयारी कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है खेती में हाथ बटाएंगे, या फिर 2 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, वीज़ा वगैरह बना रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री से कुछ पैसा कमा के आएंगे, फिर घर में आके छोटा सा एक ज़मीन है उसी में एक दुकान देंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे और फिर शादी करेंगे। तो ये कंडीशन जो मेरे गांव की है, मेरे आसपास के गांव की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक अनुभव किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वैकेंसी नहीं मिलने के कारण युवा बहुत हतोत्साहित हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप सरकारी नियुक्तियों को नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक बैलेंस बनाने के लिए आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें, शिल्प पर्यटन को बढ़ावा दें, कृषि को बढ़ावा दें, यानी रोजगार का अवसर मिले, एक अस्थायी रोजगार मिले, जिससे कि जो युवा हैं वे दिग्भ्रमित ना हो, उनको रोजगार भी मिले और अपनी कंपटीशन की तैयारियों को भी जारी रखे, अपने कामकाजों में हाथ बटाते हुए भी माने उनको पॉजिटिव रखा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक बार बैठ के चर्चा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनको तो डैम घूमने से फुर्सत नहीं है, इनको तो पिकनिक बनाने से फुर्सत नहीं है, इनको तो क्रिकेट का मैच खेलने से फुर्सत नहीं है, और कितना शर्मनाक बयान देता है कि दिल्ली अपना अंडरगारमेंट्स के लिए जाते हैं। तो कितना माने अश्लील राजनीति हो रही है, किस प्रकार माने दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति आज इस राज्य में हो रही है। युवा छले जा रहे हैं, युवा ठगे जा रहे हैं, युवा परेशान हैं, और ये लोग अपनी अश्लीलता को परोसने में बाज नहीं आ रहे हैं। ये मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम लोग अंधकार के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल जो हमारे जो सरकार है, इस सरकार के नीति देख के लोग अभी पढ़ाई का जो मनोबल है धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और ख़ास करके हम आज बात करेंगे शिक्षा के लेके। जैसे अभी हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके अगल बगल हो सकता है प्राइमरी स्कूल होगा, तो वहाँ आप गए होंगे, ठीक है। आप तो कोई विधायक है नहीं, कोई मंत्री है नहीं जो आप नहीं जाइएगा, क्योंकि मंत्री विधायक हो तो उन लोग के साथ प्राइमरी स्कूल से कोई मतलब नहीं, सरकारी स्कूल से कोई मतलब नहीं। तो आप गए होंगे तो ये जरूर देखेंगे वहाँ जितना प्राइमरी स्कूल है ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 बच्चा ही रहते हैं। धीरे धीरे उसका स्तर गिरते जा रहा है। ये गार्जियन प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तो क्यों, आखिर रीजन तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। रीजन है, सबसे पहला रीजन है कि एजुकेशन, जो सरकारी सिस्टम है उदासीन है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी लोग एम्प्लॉय हैं उनकी भी बात करें, अगर कुछ ईमानदार है तो उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग देखते हैं बस अपना ये फिराक में रहते हैं कि मंथली कब आए। और फाइनली देखते हैं एजुकेशन का जो स्तर है वो एक सरकारी स्कूल में काफ़ी डाउन है। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और चूँकि उनकी भाषा कहीं ना कहीं जो टीचर आते हैं, और देखते हैं गांव में भी यूपी बिहार के टीचर आने लगे हैं, तो हमारी भाषा संस्कृति को समझते नहीं हैं, तो उनसे एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और चीज़ों को वो हमारे दिल दिमाग में, जहन में भर नहीं पाते हैं एजुकेशन के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, इसलिए मेरा मानना है कि जो भी शिक्षण पद्धतियाँ हैं स्थानीय कल्चर के अनुसार ढाला जाए, और जो सिलेबस सेट किया जाता है उसको भी स्थानीयता के माने, जैसे कि अभी देखिए हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी की इसलिए बार बार थोड़ा सा उसी चैप्टर को उदाहरण देते हैं। एक चैप्टर है विलियम डगलस की डीप वाटर, इसमें एकदम बोरिंग चैप्टर है। कोई एक लड़का है जो नदी के किनारे याकीमा पुल, YMCA पुल पे जाता है और डूब जाता है, फिर उसको मन करता है कि नहीं एक दिन तो हमको तैरने सीखना है, फिर वो ट्रेनर के पास जाता है, ट्रेनिंग करता है, तैरने सीखता है। एक चैप्टर है, उससे सवाल बनेगा, अच्छी बात है। तो मेरा कहना है वो डीप वाटर से बेटर है हमको डीप कोयला के बारे में पढ़ाया जाए, चशनला खदान के बारे में पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब हम सुनेंगे कि चशनाला हमारे धनबाद में था, जहाँ 375 मजदूर एक दिन नीचे गए और चले दुनिया से चले गए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के घटनाक्रम में घटी हैं, अगर उनको सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा, और खासकर स्थानीय जो राइटर हैं उनके लैंग्वेज में, देखिए अगर अंग्रेज से जो राइटर आए हैं, आप देखिए T.S. एलियट रहे हैं, चाहे विलियम शेक्सपियर रहे, वो जो अंग्रेजी लिखते हैं उनकी लिखने की अंग्रेजी और हमारे जो इंडियन राइटर अंग्रेजी लिखते हैं उनको समझने में थोड़ा अंतर होता है। वे लोग अंग्रेज के हैं और हमारी जो अंग्रेजी है वो हिंदुस्तान के लोग लिखते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो माने सिलेबस सेट हो वह उस आवरण के अनुसार हो,
आपको इतिहास ही बताना है। तो हमको लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के इतिहास से बेहतर है अभी जो छोटे छात्र हैं उनको इस राज्य का इतिहास बताया जाए। इससे क्या इंटरेस्टिंग होगा कि अरे हम तो वहाँ गए थे, मेरा तो वहाँ नानी घर है, मेरा तो वहाँ मौसी घर है, उसमें जानने की ललक लालसा होगी। तो जब तक लालसा नहीं होगी वह उसके प्रति डेडिकेटेड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले बात सिलेबस को थोड़ा सा मैंने ऐसा बनाया जाए जो बोझ ना लगे। अभी देखते हैं इतना सिलेबस बोझ लगता है कि मैंने सिलेबस साल भर का जो उनका पाठ्यक्रम होता है उसमें कंप्लीट तक नहीं हो पाता है। तो सिलेबस को थोड़ा एक लिमिटेड किया जाए और साथ ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनको किया जाए। आपको अंग्रेजी सिखाने से मतलब है ना भैया, तो ट्रांसलेशन ग्रामर उसको इंटरेस्टिंग तौर पे प्रेजेंट किया जाए। साथ पर थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी के स्थान पर प्रैक्टिकल को बढ़ावा दिया जाए। प्रैक्टिकल इसलिए कि प्रैक्टिकल के माध्यम से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। तो मेरा मानना है जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें बदलाव करना चाहिए, जो सिलेबस है उसमें बदलाव करना चाहिए और जो सिस्टमेटिक चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो जैसे हमारे जितने भी सरकारी टीचर आते हैं वो तो ट्रेन टीचर आते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी उनको सैलरी टाइमली देता है, ऐसा नहीं कि टाइमली नहीं देते। तो हम आपसे एक ये जानना चाहेंगे, और जो सरकारी स्कूल वहाँ क्यों, मतलब वहाँ किस तरह से चेंजिंग होना चाहिए टीचरों में, जो वहाँ के टीचर है उसमें, और अभिभावक को माइंड में क्या सेट होना चाहिए जो सरकारी स्कूल भेजे। क्योंकि अधिकतर देख रहे हैं कि लोग अधिकतर इंग्लिश के वजह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। देखिए सबसे पहली बात है आखिर इंग्लिश का हॉर्न क्यों मचा। सबसे पहली बात समझना होगा, क्षेत्रीय भाषा भी है, अपना क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं मिलता। मेरी बात को समझिए कि आखिर इंग्लिश और कंप्यूटर सीखने का हॉर्न सा क्यों आया, भूचाल सा क्यों है कि हमको इंग्लिश सीखनी है। मैटर क्या है, क्या किसी को इंग्लिश से प्रेम है? नहीं है। क्या इंग्लिश का रिस्पेक्ट है इसलिए सीख रहे हैं? क्या इंग्लिश सीखने में मज़ा आता है? क्या इंग्लिश बोलने से कोई हम वीआईपी बन जाते हैं? जी नहीं। इंग्लिश मैटर है, मैटर ये है ना नियोजन, मैटर है एम्प्लॉयमेंट, मैटर है कमाई, मैटर है पैसा। आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आप आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ते हैं वो लैंग्वेज खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, असुरी भाषा नहीं थी, अंग्रेजी से कितनी प्राचीन भाषा है, आज खत्म क्यों हो गई ना? आप उसको नियोजन से नहीं जोड़ पाए। आज अगर आप अभी कुड़माली, खोरठा इत्यादि जो भाषाएं हैं, संथाली भाषाएं हैं, यदि आप इसको नियोजन से जोड़कर नहीं रखते हैं तो ये भाषाएं भी खत्म हो जाएगी। अरे ठीक है, हम सपोज दैट हम कुड़मी है, हमारी भाषा कुड़माली है, संथाल है, संथाल की भाषा संथाली है, लेकिन अगर वहाँ अगर नियोजन का अवसर नहीं मिलता है तो क्या संथाल और कुड़मी का बच्चा भूखे मरेगा? तब वो देखेगा कि नियोजन का अवसर किस भाषा में है, नियोजन का अवसर किस भाषा में मिल रहा है, तो देखेगा नहीं अंग्रेजी में स्कोप है नियोजन का, कंप्यूटर सीखने से नौकरी का स्कोप मिलता है, तब तो वो सीखेगा। और ये तो नियम है, जब वो नई भाषा को सीखता है, नए तौर तरीकों को सीखता है, तो उसका जो निजी है, जो उसका मूल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म होता है, डिस्ट्रॉयड होता है। तो इसीलिए मेरा मानना है ये चीज़ आज तक कोई समझा नहीं कि आखिर भाषाएं खत्म क्यों हो रही हैं, बाकी भाषा से इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है। इंटरेस्ट कम होने का कारण है पैसा, क्योंकि आप उस भाषा में पैसा, साफ शब्द में नौकरी, नौकरी पैसा, एकदम सीधी बात है। आप नौकरी का सृजन नहीं कर रहे हैं, आप सृजन कीजिए, संथाली का पेपर रखिए, कंपलसरी कीजिए किसी क्षेत्र में, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली का पेपर, मुंडारी, ये पेपर को आप नेसेसरी कीजिए, इसमें आप टीचर का वैकेंसी क्रिएट कीजिए, इसमें आप लिपिक का वैकेंसी क्रिएट कीजिए। जब तक आप इसको नियोजन से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप इसको एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में लेकर नहीं जाएंगे, भाषाएं खत्म हो जाएंगी। तो अभी देख रहे हैं जो नियोजन नीति बनने वाला, शायद उसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि जो अपना क्षेत्रीय भाषा है उसको हटाने का इरादा है। अब बिल्कुल ये बोले तो यार बिहार बना दो ना, झारखंड खत्म बात है, हटाओ झारखंड, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए झारखंड को। जितने भी लोग हैं यहाँ के 3 करोड़ लोग, उनको रातों रात कोई 20 पिला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जिसको देना है, अडानी, अंबानी, बिरला, बिहार, यूपी, जितने लोगों को देना है, यहाँ के प्लॉटिंग करके जमीन बांट दिया जाए। उससे पहले हम चाहेंगे, बिल्कुल हम परेशान हो चुके हैं, पूरा साल भर से देखें इतनी गंदी नीति है इनकी। हम चाहेंगे कोई एक ऐसा फरमान जारी करे, जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनको बोलिए कि किसी पर्व त्यौहार के बहाने आप लोग अपने राज्यों में चले जाइए, तब तक हम पूरे झारखंड में 20 घोलवा देते हैं इनकी नदी नालों पानी में, ये लोग मर जाएंगे। फिर जब यह मामला शांत हो जाएगा, आप 1 महीना बाद आइए, प्लॉटिंग करके जमीन बांट देंगे, बात खत्म कीजिए। और आंदोलन बहुत परेशान हो चुके हैं यार, ये किसी राज्य में ऐसा नीति नहीं है। हमारे भी लोग जाते हैं यूपी, बिहार, क्या वहाँ सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं? करते भी तो नियम से, जो 10%, 5% होता है, यहाँ भर चुके हैं। यहाँ तो 10% अतिक्रमण कर चुके हैं, के होते हैं, बाकी लोग बाहर के होते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे एक फरमान जारी हो, ऐसे भी जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो अपने राज्य जाते हैं पर्व त्योहार शादी ब्याह में, आप उनको बोलिए, मैंने गुप्त सूचना दीजिए, और जितने भी लोग हैं अन्य राज्यों के, वह 2-3 महीना के लिए अपना राज्य चले जाएं वापस, और तब तक झारखंड के जो लोग हैं उनको मैंने हिटलर के तर्ज में 20 घोल दिया जाए, साला सब मर जाएगा। इनको दामोदर नदी में विसर्जित कर दिया जाए, सोनरेखा नदी में, या फिर किसी पहाड़ में जाके कोड़ के तोप दिया जाए, और फिर बोलिए आप आइए और प्लॉटिंग करके जमीन बांट दीजिए, लफड़ा खत्म कीजिए। बहुत परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, झारखंड के लोग, हम लोग बहुत सही बात बता रहे हैं कि जयराम दा बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है झारखंड के लोग के साथ, क्योंकि जान रहे कि यहाँ अगर 100% नौकरी होता है तो 100% में 5 से 10% झारखंड के लोग रहते हैं, बाकी
90% बाहर के ही लोग रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके अलावा यदि कोई भी क्षेत्र में ले जाए तो हर क्षेत्र में बाहरी लोग रहते हैं। अभी बिहार में अभी एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था कि बिहार में जितने भी सारे शिक्षक की नौकरी है तो वहाँ बिहार के ही लोग रहेंगे, लेकिन झारखंड में किसी तरह के नियोजन नीति नहीं बना हो, किसी तरह कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर नोटिफिकेशन भी यदि निकाल देता है कि नियोजन नीति में कि नहीं झारखंड के लोग 75% हो और बाहर के लोग 25% हो, जब रिजल्ट निकलता है तो उसका उल्टा ही होता है, 75% बाहर के होता है और 25% हमारे झारखंड के होता है। तो झारखंड के लोगों के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जागो झारखंड जागो, आप लोग जागना होगा, और नहीं अगर जागते हैं तो फिर जान रहे कि धीरे धीरे अभी हमारे ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और अभी सही बात बोल रहे जयराम दत्त, तो लास्ट में वैसा नौबत आ रहा है तो झारखंड सरकार तो नहीं मारेगी, लेकिन सिचुएशन आने पर हम लोग खुद खुशी कर लीजिएगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। तो आप लोग जागने की ज़रूरी है।